की तरह जमातों ने और फिर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कंटेनर पर खड़े होकर तकरीरें की हैं। बड़ी मज़ाक़ खेज़ थी तकरीरें। अच्छा, और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वैसे तो था ना जी कि आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात का केस लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से कोई फ़ैसला ऐसा दे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो जाए, कोई नोटिस हो जाए, तो फिर भी किसी हद तक समझ में आता है। लेकिन आज जो किया है पीडीएम की 13 जमातों ने और हुकूमत ने, मतलब कि ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को डराने और धमकाने के मुतरादिफ है मेरी नज़र में। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस ने इंतखाबात का जो केस था उस हवाले से उन्होंने तो आज ये कह दिया है कि मुज़ाकरात करें, और पूरे रिमार्क्स हैं मेरे पास बड़ी तफसील से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उन्होंने 23 मई तक मुलतवी कर दी है समात नोटिस करके, और नोटिस तौहीन अदालत का नोटिस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू पिटिशन फ़ाइल की थी उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें 14 मई को इंतखाबात कराने का कहा गया था, उस रिव्यू पिटिशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तरह से आज रिट्रीट किया है, मतलब कि उन्होंने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज की है। उन्होंने जो ये हुकूमत जो है वो कह रही थी कि जी तौहीन अदालत की अगर कोई कार्रवाई होगी, और वो जितनी भी बातें हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, 14 मई के बाद केयर टेकर सेटअप्स गैर आइनी हो जाते हैं, गैर कानूनी हो जाते हैं, किस हैसियत से निगरान वज़ीर आला पंजाब या फिर KPK की केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी, और बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आज कोई ऐसा स्टेप लेती जिससे इनका वक्ती तौर पे ये इक़्तिदार या सेटअप जो है वो छिड़ जाने का ख़तरा होता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तो कोई बात की नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमत का एक स्टॉन्च स्टांस था सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जिसमें पार्लियामेंट में बार बार तकरीरें हो रही थी कि इनको पार्लियामेंट बुलाएंगे, तौहीन पार्लियामेंट की बात होगी, उसमें 2 स्टेप आगे आज चली गई है पीडीएम की हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट ने का जी तजवीज़ दिया कि जी आप आपस में मुज़ाकरात करें और हालात बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें, ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। और उसके जवाब में पीडीएम के जो रहनुमा है वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन पहले चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मुल्क में इंतखाबात का वक्त अभी है, परेशान कुन है कि जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है, यानी कि जिस टाइम पे ये प्रोसीडिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस टाइम पे ये अंसारुल इस्लाम और JUIF और ये जितने भी बाकी वहाँ पे लोग लेकर आई हुई थी सियासी जमातें, वो बाहर खड़े थे और वो धरना दे रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। वो पीछे वाला जो गेट है, वो जो मेरे ख्याल में रेड जोन का गेट है, उस गेट को उन्होंने क्रॉस किया और बैरियर चढ़ाए और टाप के फिर आए हैं या खोल दिया उसके बाद, और फिर अंदर उन्होंने रश किया एक क्राउड ने। अच्छा, अब यहाँ पे कोई दफ़ा 144 आपको नहीं नज़र आएगी। वो दफ़ा 144 जो इमरान खान के पीछे 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 चलती गई। जब वो इस्लामाबाद गया तो उधर गई, लाहौर आया तो उधर आ गई, घर बैठ गया तो वक्ती तौर पे ख़त्म हो गई। फिर इमरान खान जैसे घर से बाहर निकला दफ़ा 144 फिर एकदम वो अपने घर से बाहर निकल आई। दफ़ा 144 तो एक नई किस्म की इस पीडीएम की हुकूमत ने दरियाफ्त की थी ना, जैसे ही इमरान खान घर से बाहर निकलता है दफ़ा 144 भी गया। आज वो दफ़ा 144 अपने घर में ही बैठी रही है, क्योंकि आज इमरान खान ने नहीं निकलना था, आज पीडीएम की 13 जमातों ने निकलना था। आज वो क्राउड, आज उन्होंने गेट फलांगा है, आज उन्होंने एकदम रश किया है शाहराह दस्तूर पर। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने जो तकरीर किया उसमें उन्होंने कहा है कि हम 2018 में धांधली जब हुई थी शाहराह दस्तूर पर हम निकले थे और हमने कोई परवाह नहीं की कि किसी जनरल को अच्छा लगे बुरा लगे। ये आज उन्होंने कहा है, आज हमने परवाह नहीं की कि किसी जनरल को अच्छा लगे बुरा लगे, और हम शाहराह दस्तूर पर निकले थे। और यहाँ और इस तरह की और भी बड़ी तकरीर है। सुप्रीम कोर्ट के साथ तो जो कुछ कहा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, चीफ जस्टिस ने जो कहा वो मैंने आपको बताया। मज़ीद ये कि उनका कहना था कि मुश्किलात में रद्द अमल नहीं सब्र किया जाता है। इस वक्त सूरत हाल बहुत तनाव का शिकार है। मैंने लोगों को गोलियों से ज़ख्मी तस्वीर देखी हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। इलेक्शन जमहूरियत का तसलसल है, इखलाकी बरतरी के लिए इंतज़ामिया और अपोजिशन को कहता हूँ बेहतर इखलाकी कदर तलाश करें। लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इस माहौल में आइन पर अमल दरामद कैसे कराया जाए, क्वेश्चन मार्क। यानी कि अब चीफ जस्टिस यहाँ पे आपको थोड़े बेबस नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ तो ज़रूरी है, लेकिन ये जो माहौल है, इस माहौल में
आइन पर अमल दरामद, क्या यानी कि आइन पर अमल दरामद 90 दिन में इलेक्शंस या 14 मई की जो डेट जो अभी क्रॉस हो गई, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करा नहीं रहा, हुकूमत फंड्स इशू नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा इस पर अमल कैसे कराया जाए। अच्छा, फिर वो कहते हैं एक तरफ से भी अखलाकियात की पासदारी की जाती तो अदालत दूसरी तरफ को इल्ज़ाम देती, यानी कि उनका मतलब है कि दोनों तरफ से अखलाकियात की पासदारी नहीं हुई है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आज के, जिसमें मेरा ख्याल है वो PTI और PDM दोनों की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अटर्नी जनरल साहब आप मुज़ाकरात दोबारा शुरू क्यों नहीं करते। अटर्नी जनरल ने कहा कि मुज़ाकरात बिल्कुल शुरू होने चाहिए, मैं ही वो पहला शख्स था जिसने मुज़ाकरात की बात की, दोनों जानिब सुलझे हुए लोग मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ से तनाज़ा को बढ़ाया जा रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, इदारों की तज़लील हो रही है, तनसीबात को जलाया जा रहा है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, जो बयानिया दोनों जानिब से बनाया जा रहा है इसका हल करें। अली ज़फ़र दुरुस्त कह रहे हैं कि बॉल हुकूमत की कोर्ट में है, हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे तो अली ज़फ़र भी अपनी क़यादत से बात करें। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के दिफ़ा के लिए मौजूद है, बुनियादी हकूक़ के नफाज के लिए अमन होना ज़रूरी है, इकॉनमी मुंजमद है। कल मोटरवे पर सफ़र किया, वो खाली थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे, चुप होकर बैठ गए, बाहर शदीद पुरतशद्दुद माहौल है, बदतरीन दुश्मन के बारे में भी ज़ुबानों को कंट्रोल करना चाहिए। आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, आपका ख्याल है हम भूल गए हैं, ये भी चीफ जस्टिस कह रहे हैं। फिर उनका कहना था कि अदालत ने सिर्फ आइन नहीं हालात को भी देखना है, यानी कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जी ठीक है, ये एक तरह का एतराफ़ है कि आइन तो कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन हमने प्रैक्टिकल हालात को भी देखना है, ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं। बाहर के हालात देख रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल समात जल्दी नहीं रखना चाहते। 23 मई तक जो मुलतवी कर दिया है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कितने दिन हो गए जी, हफ्ता 8 दिन। उन्होंने कहा कि बाहर के हालात देख रहे हैं, यानी कि अब वो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि बाहर जिस तरह लोगों ने चढ़ाई की हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो खड़े हैं, धरना दे रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं और पावर शो कर रहे हैं, अपना मसल दिखा रहे हैं, तो ये इन हालात में हम समात जल्दी नहीं रखना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि फरवरी में एक फ़रीक आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा था। अली ज़फ़र साहब, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए अदालत कॉन्डक्ट देखती है, आप अपना कॉन्डक्ट देखें। इदारों की तज़लील और तनसीबात को जलाया जा रहा है, जब जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन है कि उन्होंने कहा है कि क्योंकि हालात बाहर इतने ख़राब हैं और जब जंगी हालात हों तो कानून खामोश हो जाता है। मैंने आपको कहा ना कि आज सुप्रीम कोर्ट से जो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तवक्कुआत थी कि जी शायद आज तौहीन अदालत का कोई नोटिस सर्व होगा या उसकी कार्रवाई का आगाज़ होगा, उसके बरअक्स